स्वागत है आपका हमारे नए चैनल RKMTS चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाने जाने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए मान। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, ये समझ लीजिए। अगर आपको त्रिकोणमितीय अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको यह आने चाहिए, इनके मान आपके जवान पे ऐसे रटे होने चाहिए बिल्कुल। पूछा cos 30 क्या है, cos 30 ये है। tan 30 क्या है, tan 30 क्या है, ये है। आपके जैसे सर ने बोला वैसे ही आंसर आपके सामने धर दीजिए सर के सामने कि ये इसका मान है। समझ में आया? तो देखिए, इसे हम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक अपनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू चाहिए, साइन की। तो हम सबसे पहले एक टेबल रफ आकृति कर लेते हैं। देखिए, संख्या लिख लीजिए 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसे डिवाइड दे दीजिए 4 से। 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 एंड डिवाइडेड 4 एंड डिवाइडेड 4। ठीक है, और इसका ले लीजिए रूट, स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद देखिए, हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, 0। अब देखिए 1 और 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इस रूट 2 अपॉन 2 को हम क्या करते हैं, देखिए रूट 2, और जो 2 है 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा क्या, 1 अपॉन रूट 2। रूट 3 ऐसे ही रहने वाला है, और इसका हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये 4 से 4 जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी, ये वैल्यूज हैं साइन की, तो इन्हें यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या थी आपकी, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई। साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखिए 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। साइन 45 की वैल्यू आई है 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। साइन 60 की वैल्यू आई है रूट 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2। और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, ये आ गई साइन की वैल्यू। कितने इजली से, कितनी आसानी से हमने ये वैल्यूज निकालनी। तो देखिए अब आते हैं कॉस पे। कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम इसे पलट देंगे। हम यहाँ से उठा के शुरू करते हैं। साइन 9 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस में यहाँ पे आएगा 1। इस रूट 3/2 को यहाँ लिख लीजिए, इसे यहीं लिख दीजिए, इसे यहाँ लिख दीजिए, और इस 0 को यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए tan के लिए हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखो साइन tan 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, tan 0, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। और तो अगर हम 0 को 1 से भाग दें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो tan 0 की वैल्यू 0। अब इसी प्रकार tan 30 निकालना है। tan 30 का मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो देखिए साइन 30 क्या है, 1 अपॉन 2, और कॉस 30 क्या है, रूट 3/2। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसका हर इसके अंश से मल्टीप्लाई कर लेगा, इसका अंश इसके हर से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2/2 इंटू रूट 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो ये आ गई
इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए tan 45 के लिए sin 45 अपॉन cos 45 होना चाहिए। तो sin 45 होता है 1/√2 एंड cos 45 है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट, कितनी बार 1 टाइम्स, तो इसका मान आ गया 1। अब tan 60 का मान निकालना है, तो tan 60 के लिए हमें करना पड़ेगा sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, आगे क्या √3 अपॉन 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई √3। तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे √3। और tan 90 की, तो tan 90 निकालने के लिए हमें sin 90 अपॉन cos 90 करना पड़ेगा। अब sin 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 और cos 90 की 0। तो देखिए यहाँ क्या, हम तो आश्चर्य में आ गए। अब 0 से 1 को कैसे भाग दें, कैसे डिवाइड करें, तो 0 से 1 को हम भाग ही नहीं दे सकते। जब भाग ही नहीं हो सकती तो उस पर कोई परिभाषित नंबर नहीं आ सकता। तो अब हम कहेंगे ये क्या है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित अर्थात इंफिनिटी इसका मान है, ये ज्ञात नहीं है, तो हम लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अगर अंकों में लिखें तो इसे कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इंफिनिटी कहते हैं, जैसे अनंत, यानी कुछ मान इसका ज्ञात नहीं है। अब आइए देखते हैं हम कोट की वैल्यूज। तो देखिए ये तीनों आ गई हैं साइन कॉस टेन की, तो ये कॉट सेक कोसेक बिल्कुल इजीली तरीके से आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए कोट को का एक फॉर्मूला हमें ज्ञात है, कोट थीटा इजिकल टू होता है 1/tan थीटा, यानी हमने tan थीटा को पलट देना है, जो tan की वैल्यू आए उसे पलट देना है। तो देखिए cot 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 0 की वैल्यू पलटनी पड़ेगी, तो tan 0 की वैल्यू होती है 0 और उसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, तभी तो 0 आएगा। तो देखिए इसे पलट दीजिए, इसे पलटेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 तो अभी बताया था क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपरिभाषित, ठीक है। cot 30 की वैल्यू, तो tan को पलट देना है, तो देखिए ये है 1/√3, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/1 और √3/1 को हम √3 कहते हैं। अब 1 को पलटेंगे, 1 के अपॉन में 1 मानेंगे तो पलटेंगे तब भी क्या आएगा 1/1 यानी 1। √3 को पलटो, देखो 1/√3 को पलटा तो √3 आया, अब √3 को पलटोगे तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। इन्फिनिटी अपरिभाषित को कहते हैं हम 1/0, इसे पलट दो तो 0/1 हो जाएगा, पलट दिया है, बराबर तो है ही नहीं, पलट दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये हो गया 0। अब देखिए सेक की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सेक के लिए भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। cos थीटा अर्थात पलट देना है cos को। तो देखिए यहाँ पे 1 को पलटेंगे, हम 1 को पलटेंगे तो 1 की वैल्यू सेक में 1 को पलटेंगे 1 ही आएगा। √3/2 को पलट देंगे तो आ जाएगा 2/√3। 1/√2 को पलट देंगे तो आ जाएगा √2। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दीजिए, √3/2 को बदल देंगे, वो 1/2 को बदल देंगे तो आ जाएगा 2, और 0 को बदल देंगे, पलट देंगे तो आएगा अपरिभाषित इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए 0 का मान 0 तब आता है जब कुछ इस प्रकार होता है, अगर हम इसे पलट दें 1/0 करते हैं तो ये तो अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब कोसेक के लिए हमें साइन के मान को पलटना पड़ेगा, कोसेक थीटा इजिकल टू 1/sin थीटा। तो कोसेक के लिए 0/1, 0 है तो इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी अपरिभाषित। 1/2 को पलट देंगे तो आ जाएगा 2, 1/√2 को पलट देंगे आ जाएगा √2, √3/2 को पलट देंगे आ जाएगा 2/√3, और 1 को पलटेंगे आएगा 1। तो देखिए कितनी इजीली तरीके से हमने आपके पास ये मान ज्ञात कर लिए हैं, और ये आपको भी ज्ञात हो गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। कितना इजी है इन मानों को ज्ञात करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और नई नई वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आपके पास और भी वीडियोस पहुंचा सकें।